सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख शांता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरु तुल्या पूज्य सभी मास्टर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञान दाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारत में परिवर्तनीय डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या सेवा श्रमणी महासाधु श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि। देखो तो करे मी बंदा मी नमक सामी सकरे मी सम्माने मी गल्या देव्या चेव्या भजा स्वामी देखो तो करे नामं स्वामी सकरे सम्माने कल्याणो मंगला देव्यं चेव्यं भजा स्वामी वंदामि देखो तो गयाहिना करे वंदामि नामं स्वामी सकरे कल्याण मंगला देव्यं चेव्यं शोक साता जी साता है अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका माँ साध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास माँ साध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी माँ साध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास प्रवचन भास्कर माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी माँ साध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साधना पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। सातवनी नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंद संदेशिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्कार। श्री स्थानंग सूत्र। स्थानंग सूत्र का कितना महत्व है, इस बात को हम इस बात से जान सकते हैं। जो श्रुत स्थविर है, कहा है कि जिसने स्थानंग सूत्र और संवायंग सूत्र का अध्ययन कर लिया है, वह श्रुत स्थविर। स्थानंग सूत्र को समझने के लिए सभी आगमों का अध्ययन जरूरी है। जिसने सारे आगम पढ़ लिए हैं तो स्थानंग सूत्र को अच्छी तरह समझ लेगा। जहां पर लंबी लंबी व्याख्या नहीं, जहां पर संग्रह किया, जैसे इस आगम के 10 अध्ययन है, जहां पर अध्ययन को स्थान कहा। स्थान कहने के पीछे क्यों स्थान कहा जाता है? जहां समान बहुत होता है, कोई कहीं पढ़ा कोई कहीं पढ़ा, लेकिन जब एक सिस्टम से एक क्रम से रखा जाता है तो उसको ढूंढना आसान हो जाता है। तो जहां पर भी बड़े क्रम से रखा है, 10 अध्ययनों में जो एक एक संख्या वाली चीज है वो पहले स्थान में रखी, पहले स्थान के अंदर उसका वर्णन। जिनको दो दो भागों में बांटा है, दो दो रूप में दो रखी है, उसको दूसरे स्थान में स्थान दिया। और जो 3-3 के विकल्प है, 3-3 की बातें हैं, उनको तीसरे स्थान में स्थान मिला। और जो 4-4 की बातें हैं, चौभंगियां हैं, 4-4 की बातें, उनको चौथे स्थान में स्थान मिला। और जो 5-5 की बातें हैं, उनको 5वें स्थान में स्थान मिला, 5वें अध्ययन स्थान में। ऐसे 6-6 की बातें छठे स्थान में, 7-7 की बातें 7वें में, 8-8 की बातें 8वें में, 9-9 की बातें 9वें स्थान में, और 10-10 की बातें 10वें स्थान में, उनको स्थान मिला उन बातों। तो कहा है कि इस प्रकार स्थान के कारण से इस आगम का नाम स्थान और श्रुत पुरुष का एक हिस्सा होने के कारण से अंग शब्द लगा, स्थानांग। श्री स्थानांग सूत्र श्री आदर सूचक कहा जाता है। सूत्र जो है शब्द थोड़े हैं, अर्थ बड़ा विशाल है, बहुत, जहां पर बहुत अच्छा ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की इन्होंने व्याख्या इसके ऊपर लिखी और इनका संपादन उपाध्याय पंजाब प्रवर्तक श्रवण सिंह फूलचंद जी महाराज ने किया, और उनके सहयोगी थे श्री तिलकधर शास्त्री। उन्होंने जब प्रस्तावना लिखी तो कहा कि जो अन्य आगमों के अंदर है वो स्थानांग सूत्र के, जो स्थानांग सूत्र के अंदर है वही अन्य आगमों के अंदर विस्तार से हमारे को उपलब्ध होता। तो इन बातों से इस सूत्र का हम गौरव समझ सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण है, ज्ञान प्राप्ति का साधन। तो हम इसको प्रारंभ करें। प्रथम स्थान, पहला सूत्र वैसा ही है जैसा श्री आचार्य सूत्र के अंदर आया था। सूयंग में आउसंग तेणं भगवया एवं मखायम। सूयंग में आउसंग के आयुष्मन मेरे द्वारा सुना गया। तेणं भगवया उस भगवान के द्वारा, उस कौन, वो आज हमारे सामने तो नहीं, वो तो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए।
जो आठों कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो गए हैं, वे श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनके द्वारा एवं अख्यायं एवं आख्यातम इस प्रकार कहा गया। तो आवसंग तेणं इस शब्द को जोड़ देते हैं तो शब्द बनता आवसंतेन। भगवान ने कब कहा था? जब वो आयुष्य कर्म के साथ थे। घाती कर्म तो क्षय कर चुके थे और घाती कर्म अविशेष थे जब वो अरिहंत परमात्मा के रूप में थे। अवसिद्ध परमात्मा का रूप है। जब वो अरिहंत परमात्मा के रूप में थे, 8 महाप्रतिहारों से संपन्न, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, वीतराग, कहा कि उन भगवान के द्वारा एवं अख्याय इस प्रकार कहा। अब इस उत्तर के प्रति आचार्य श्री आत्मारामी महाराज ने बहुत कुछ सीखने के लिए उन्होंने अपनी भाव प्रकट किए। कहते हैं हमारे जीवन पथ पर प्रकाश, प्रस्तुत सूत्र जीवन के पथ पर प्रकाश फैलाता हुआ हमें प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा देता है? पहला है गुरु भक्ति। कहते श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जिस समय आर्य श्री जम्बू स्वामी जी या और जो वहां पर साधु मुनिराज है, भगवती महासाध्वियां हैं, उनको शास्त्र की वाचना दे रहे। कहा कि वो 4 ज्ञान के धारक थे। द्वादशांगी वाणी के केवल ज्ञाता ही नहीं, रचयिता थे। यदि वो स्वयं कहते कि मैं कहता हूं तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसे महान साधक के लिए 4 ज्ञान का धारक है, द्वादशांगी वाणी का ज्ञाता है। कहा कि उनके लिए शास्त्र में शब्द आते अजीना, जीर्ण संकासा, जीना इव अवितः बागर माना। वे जिन नहीं, लेकिन जिन संकासा, जिन भगवान के समान है। केवली नहीं, केवली सरीखे है, केवली भगवान के समान है। जीना इव अवितः बागर माना। उनका उपदेश ऐसे ही होता है जैसे तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान बोलते हैं। क्योंकि जो श्रुत केवली बोलते हैं वो सारे का सारा आखिर तीर्थंकर भगवंतों ने ही तो कहा होता है। जो उनकी वाणी गंधर्व भगवंतों ने सूत्र रूप में रची है, उनमें कुछ भी इधर उधर का नहीं है। कहा कि गौतम स्वामी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहते किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन कहा कि ऐसे आदर्श पुरुष अपने भगवान को, अपने गुरु को ओझल कैसे कर सकते हैं। कहा कि जो गुरुओं को ओझल कर देते हैं वो जीवन में सफलता कैसे पा सकते हैं। यदि साधना के इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचे हैं तो देखा जाए सारी भगवान महावीर स्वामी की देन है। और उन्होंने भगवान को हर बात में सामने रखा है। ये नहीं कहा कहीं पर भी देखें कि मैं कह रहा हूं, वहां पर हर समय आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज श्रोता के रूप में ही आते हैं। जब भी चर्चा होती है जय कहते हैं सुयं में आवसंग तेणु भगवया एवं अख्यायं, सुयं में आवसंग तेणु भगवया एवं अख्यायं। ये आयुष्मान मैंने सुना है उस भगवान के द्वारा जे कहा गया है। भगवान महावीर स्वामी ने जे कहा था। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं यदि वे सूत्रोक्त ज्ञान गौरव के प्रतिपादन का श्रेय स्वयं को ही दे देते, कौन? आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति न होती। परंतु वे गुरु भक्त थे, भला वे अपने ज्ञानोपदेश दाता गुरुदेव भगवान महावीर को कैसे भूल सकते थे। अपने प्रिय शिष्य जम्बू से वे जय ही कहते हैं, जय जो कुछ तत्व ज्ञान है
वे सब भगवान महावीर स्वामी जी की देन है, हमारी देन नहीं है। जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का उपदेश है। मैं तो उस ज्ञान का प्रवक्ता मात्र हूँ, जो मैंने सुना वही मैं आपको सुना रहा हूँ। इसके अंदर मेरा कुछ भी नहीं है, जो है सब भगवान का है। अतः मैंने गुरुदेव से जो कुछ सुना है वही मैं तुझसे कहता हूँ। सुधर्मा स्वामी शब्द शास्त्र के निर्माता होते हुए भी गुरु भक्ति के कारण अपने आप को प्रवक्ता मात्र कहते हुए भावी शिष्यों का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि गुरु भक्ति के द्वारा गृहीत ज्ञान ही सफल और प्रभावशील हो सकता है। सत्य पर आधारित ज्ञान गुरु भक्ति के प्रकाश में ही मुक्ति पथ को आलोकित कर सकता है। बिना गुरु भक्ति का, बिना आदर मान श्रद्धा के वो ज्ञान भी जो है उनके लिए फलदायी नहीं होगा। आगे बताए प्रतिपादन शैली। श्री सुधर्मा स्वामी प्रमुख गणधर होते हुए भी अत्यंत विनम्र थे, मृदु भाषी थे, शिष्य के हिताकांक्षी थे। वे गर्व से या तिरस्कार से ऐसी कोई बात नहीं कहते जिससे कि शिष्य का हृदय विक्षुब्ध हो जाए और वह अच्छी तरह वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त ना कर सके। उनकी कथन शैली शांतिपूर्ण थी, आनंददायिनी। उनकी कथन शैली शांतिपूर्ण है, आनंददायिनी है और गंभीर से गंभीर विषय को भी सरलता से प्रस्तुत करने वाली। आगे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य जम्बू जी के लिए नाम नहीं लिया, उनको संबोधन आयुष्मान शब्द से दिया। कहते हैं जैसे आयुष्मान जो संबोधन है, यह संबोधन अतीव सुकोमल है। हे लंबी आयु वाले, क्योंकि शुद्ध केवली हैं, इतना ज्ञान है उनको, ये कितनी लंबी आयु वाले हैं। कहा सुकोमल है, मृदु है उनका संबोधन और स्नेह एवं सम्मान के साथ साथ शिष्य के ऐसे पुण्यशील दीर्घ आयुष्य की मंगल कामना है जिससे वह जो ग्रहण किया गया शुद्ध ज्ञान है उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। आज का शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र के सम्मान की जिस खोज के अन्वेषण का कहते हैं ढोल पीटता है ना, ये नवीन नहीं प्राचीन है, जैन संस्कृति की देन है। समस्त आगम साहित्य इसका निदर्शन उदाहरण है। अब बताया है शुद्ध ज्ञान स्वयं कहा जाता है। कोई भी ग्रंथ जो है प्रारंभ करते हैं तो उसमें मंगलाचरण करते हैं, तो जहां पर तो मंगलाचरण किया नहीं, ये सारी बात श्री आचार्य सूत्र के प्रारंभ में भी आई थी। कहा कि पहली बात भगवान तीर्थंकर भगवान स्वयं मंगल है। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी स्वयं मंगल है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा है, उनका प्रवचन भी मंगल रूप है। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज एक धर्माचार्य हैं, संघ के प्रमुख हैं। आर्य जम्बू जी भी कोई सामान्य नहीं है, कितने आदर्श त्यागी हैं, कितने वैरागी हैं। जो इनकी धर्म कथा पढ़ते हैं तो साक्षात होता है इनके त्याग का, इनके वैराग का, इनके संयम का, और कैसे भवावतार कितने भविक जीव है, चरम शरीरी जीव है। आज सारे के सारे मंगलिक हैं, फिर भी कोई कहता नहीं हमें मंगलाचरण चाहिए, तो कहा मंगलाचरण भी सुन लो। कहा कि पहले तो ज्ञान मंगल है, जैसे कहा नंदी सूत्र के अंदर 5 ज्ञान का वर्णन किया है, तो नंदी का मतलब समृद्धि का सूचक है, ज्ञान समृद्धि का सूचक है, और 5 ज्ञान का वहां वर्णन है। लेकिन जहां कहा कि 5 ज्ञानों में इस आत्मा का दूसरे का सबसे ज्यादा उपकारी है, तो वह कौन सा ज्ञान है? वह श्रुत ज्ञान है। और कहा जो श्रुत ज्ञान
तो जहां शास्त्र के शुरू में ही शब्द आया है सूयं में, सूयं का मतलब श्रुत सुना है, वो सुना हुआ ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये मंगलाचरण के रूप में आ गया है। ये पहला मंगल, दूसरा मंगल जो है वो 5वें ठाणे का दिया है, वहां पर 5 महाव्रतों की चर्चा है। और अंतिम मंगल में अनंत शब्द आया है, अनंत अनंत भर गणाए, 10-10 परदेशी संतों की आदि उस अनंत का वर्णन किया है। तो कहा कि सारा ही इस आत्मा को अनंत की ओर ले जाने वाला है। अनंत का मतलब सिद्ध गति की ओर ले जाने वाला है। कहा जाता है प्रथम मंगल यदि निर्विघ्नता का वाचक है, सूचक है, तो मध्य मंगल स्थिरता का सूचक है, और अंतिम मंगल जो है वह जैसे गुरु शिष्य परंपरा से निराबाध गति से आगे से आगे, आगे से आगे चलता रहे, इसका अंतिम मंगल सूचक है। और कहा है कि इस श्रुत ज्ञान की कितनी महत्ता है देखा जाए तो जिन आत्मा का साधना का जीवन जो है इस सुनने से ही प्रारंभ होता है। श्री स्थानक सूत्र के इस सूत्र के दूसरे ठाणे में संक्षिप्त चर्चा, लेकिन भगवती सूत्र के दूसरे शतक में जहां पर तुंगिका का नगरी का वर्णन आता है, वहां पर इस श्रवण से लेकर के चर्चा चलती है। तो वहां वर्णन है तहा रूपं भक्ते समणंग व महणंग व पज्जु वास मानस किम फला पज्जु वासना। हे भगवान, तथा रूप श्रवण माहन की पर्युपासना करने वाले के वो जो पर्युपासना है, साधु संगति है, साधु के चरणों में श्रवण मतलब श्रवणों के स्थविरों के चरणों में बैठना जो किस फल वाला है। तो भगवान ने कहा गोयमा श्रवण फला, वह पर्युपासना श्रवण फल वाली, उसे सुनने को मिलता है, और सुनने से जो क्या होता है अर्थ युक्त उपदेश मिलता है। अर्थ परमार्थ सिद्ध गति जो है, जो परमार्थ 9 तत्वों का ज्ञान है, जिसमें जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष इन सब तत्वों का बोध होता है। तो कहा सुनना श्रवण फल है। सेण भंते श्रवण किम फले नान फले। भगवान श्रवण किस फल वाला है? हे गौतम, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। सेण भंते नाने किम फले विज्ञान फले। हे भगवान, वो ज्ञान किस फल वाला है? कहा कि विज्ञान फल, क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त हुआ है बार बार उसकी अनुप्रेक्षा की जाएगी तो वो ही ज्ञान जो है सूक्ष्म बढ़ता जाएगा, भावों में निर्मलता आती जाएगी, मोक्ष मार्ग के प्रति उत्साह बढ़ता जाएगा, विशिष्ट ज्ञान होगा। ऐसा विशिष्ट ज्ञान कि मिथ्यात्व की जो आंधी की जो हवाएं हैं वह उस दीपक को बुझाने में समर्थ नहीं होगी। फिर आगे बताया सेणम भत्ते विज्ञान किम फले पचखान फले। भगवान, वह विज्ञान का क्या फल है? विज्ञान किस फल वाला है? भगवान ने कहा जब ये ज्ञान विज्ञान रूप में बदल जाता है, विशिष्ट बोध होता है, तब आत्मा के अंदर प्रत्याख्यान की भावना आती है, मेरे लिए क्या हितकारी है, क्या हितकारी नहीं है। तो जो अहितकारी है, जैसे आश्रव है, पाप है, इनका प्रत्याख्यान करता है, बंधन से बचता है, बंध ना हो, जिन जिन क्रियाओं से पाप कर कर्मों का बंध होता है उन क्रियाओं से अपने आप को बचाता है। तो वो कैसे बचेगा? जब आजीवन में प्रत्याख्यान को धारण करेगा। तो सेण भंते पचखाने किम फले संयम फले। भगवान, प्रत्याख्यान करने से क्या होगा, किस फल की प्राप्ति है? तो भगवान ने कहा संयम फल, संयम आएगा। जो आश्रम द्वार जो है मतलब कि संयम जीवन में आएगा, पाप कर्म रुकेंगे। तो कहा संयम का क्या फल है? सेणम भंते संयमे किम फले। भगवान, वह संयम किस फल वाला है? अनन है फले अनन है फले। और सनासनव मतलब सनुंग धातु आती है, सनुंग जो है प्रश्रवण में आती है, तो सनव शब्द बनता है सनुंग धातु से, और आ लगाने से सनुंग जो प्रश्रवण आ लगाने से उसका प्रश्रवण जो है आत्मा के अंदर होता है, वो कर्म परमाणु आते हैं, कर्म बंधते हैं, और बंधने के कारण पहले तो आना आश्रम है, और आने के बाद आत्मा के साथ संपर्क होना बंधना वो बंध है। तो कहा उसके अंदर प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध पड़ते हैं। तो कहा कि
जिस समय संयम आता है तो अनासनव मतलब अनाश्रव जे परिणाम जे फल मिलता है। कर्म आने के जो मार्ग हैं वे बंद हो जाते हैं। एवं अननहय तब फले, जिस समय अनासनव मतलब के संबर आता है, आश्रव के मार्ग रुक जाते हैं तो आत्मा में तपस्या आती है। तवे बोदान फले, भगवान तप किस फल वाला है? व्यवदान। व्यवदान का मतलब कर्मों की स्थिति को काटना, लंबी स्थिति है उसको कम करना, गाढ़ा रस है उसको पतला करना, कर्मों के परमाणुओं के बंधन गाढ़े हैं उनको नष्ट करना, उनको कम करना, कर्म परमाणु अधिक मात्रा में उनको कम करना। तो तप का फल है व्यवदान। वो दाने अक्रिय फल है। व्यवदान का भगवान क्या फल है? अक्रिया। अक्रिया का मतलब कर्म क्षय करते करते आत्मा केवली बनता है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी और 14वें गुण स्थान का अधिकारी बन जाता है। तो 14वें गुण स्थान में आत्मा अक्रिय अवस्था को धारण कर अक्रिय अवस्था प्राप्त होती है। श्रेण भंते अक्रिया के फला सिद्धि पद्यवसान फला। भगवान व अक्रिय अवस्था जो है, अयोगी अवस्था जो है वो किस फल वाली है? वह है सिद्धि, सिद्ध गति को, सिद्धि पर्यवसान फला मतलब जिसका परिणाम आत्मा को सिद्ध गति की प्राप्ति होगी। तो कहा ये सारा का सारा प्रारंभ का कहाँ से हुआ? जब श्रवण महान की परिउपासना की और वहां से सुना है। कहा कि केवल जब एक कदम आगे बढ़े हैं तो आगे कैसे से बढ़ते 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 कहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो कहा जहां तक ले जाने वाला कौन है? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान के संबंध में पहले भी कहा था, तीसरे ठाणे में इसी में आएगा। जिसका जिसका स्वाध्याय अच्छा है उसका ध्यान अच्छा होगा, जिसका ध्यान अच्छा होगा उसका चारित्र तप अच्छे होंगे, और जिसके चारित्र तप अच्छे हैं वहां पर संबर और निद्रा होगी। कर्म बंधने रुकेंगे, पूर्व के बंधे कर्म कटेंगे। जब जे बढ़ते बढ़ते आखिर में आत्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन पाएगा और अघाती कर्मों के क्षय होने पर आत्मा जो है सिद्ध गति का अधिकारी बनेगा। तो इस प्रकार ये चल रहा है। अब इसके आगे इसी सूत्र से संबंधित जो और प्रसंग हैं, जैसे जैसे आगे समय आता जाएगा सुनाने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सव पावपणासणो, मंगलानंत संदेशिं पाडमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि। अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय। सबको देखना योग्य वंदना सुख सब।